हेलो एवरीवन। आज हम वृत्त यानी सर्किल के बारे में बिल्कुल बेसिक बताने वाले हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास क्या होता है, केंद्र, त्रिज्या, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखना है आपको। यदि आपसे ये चीज़ें आती हैं तो भी यदि आप देख लेंगे तो भूलने वाली तो है नहीं, तो आपके लिए फ़ायदा ही रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है। उदाहरण से आपको समझाते हैं। आप मान लीजिए 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक तार लिए, उसको आपको मोड़कर वृत्ताकार बनाना है। तो पूरी जो लंबाई आपको, वो तो 20 सेंटीमीटर ही रहने वाली है, तो वही वृत्त की परिधि कहलाती है। कुल लंबाई जो होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, और पाई का मान 22/7 या 3.14 आप रख सकते हैं। तो परिधि क्या होती है, कुल लंबाई जो रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो पूरी लंबाई है इसको परिधि कहते हैं। और त्रिज्या क्या हुई, जो मध्य केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। कई त्रिज्याएं, आप केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, ये सभी त्रिज्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण एक आप ले सकते हैं कि जो साइकिल का मान लीजिए पहिया है, तो उसकी जो तीलियां हैं वो उसकी त्रिज्याओं के उदाहरण को प्रदर्शित करती हैं। अब त्रिज्या के अलावा एक व्यास होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो यदि कभी व्यास दिया रहता है तो आप त्रिज्या आधी करके निकाल सकते हैं, या त्रिज्या दिया हुआ व्यास आपको पता करना तो उसका 2 गुना करेंगे तो व्यास आपको पता चल जाएगा। तो वृत्त की परिधि ये 2r यानी त्रिज्या का 2 गुना, और पाई के साथ आप व्यास का गुणा कर देंगे तो अभी आपकी वृत्त की परिधि आ सकती है, जो कुल लंबाई होती है। तो अब एक चीज़ें यहाँ पे ये भी समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी, ये जीवाएँ कहलाती हैं। वृत्त की क्या है, ये जीवाएँ। एक बार एक क्वेश्चन 10th में भी आ चुका है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास कहते हैं उसको। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास नहीं कहते। व्यास कहाँ से होगा, जो त्रिज्या का 2 गुना। यहाँ से आप यहाँ जब 2 त्रिज्या पूरी 20 से केंद्र से गुजारेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी वो व्यास कहलाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरा एरिया उसने घेर के रखा हुआ है उसको, उसका पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा वो। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। उदाहरण से समझिए इसको निकालेंगे कैसे। यहाँ पे उदाहरण देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखने का तरीका भी देखते जाइएगा किस तरीके से सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया हुआ है 3.5। सूत्र लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ये सूत्र होता है तो आप लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। आर का मान 3.5 दिया है, आपको आर के जगह में 3.5 रख देना है तो क्या हो जाएगा। और पाई का मान 22/7 आप रखेंगे, तो पाई की जगह में 22/7 हो गया। इंटू करेंगे 3.5 का स्क्वायर किया है, क्योंकि आर का स्क्वायर करना होता है। तो 2 बार इसको लिख लेंगे, 3.5 गुणे 3.5, 2 बार 7 से काट देंगे तो 7×5 = 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 22 गुणे 0.5, ये 7 से हमने काटा तो, और गुणे 3.5, इन सभी का गुणा करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि अतः वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आखिरी में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। सेंटीमीटर दिया रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर लिखेंगे। परिधि ज्ञात करने के उदाहरण देख लीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आर का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और आपको वृत्त की परिधि 2πr ज्ञात करनी है। तो लिखने का तरीका भी देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र लिख लेंगे, वृत्त की परिधि 2πr, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर का मान जो 7 सेंटीमीटर दिया तो 7 रखेंगे। यदि पाई का मान बोलता है कि 3.14 लीजिए तो आपको वही रखना है, नहीं तो 22/7। तो 2πr के जगह में रखेंगे 2 गुणे 22/7, पाई का मान रखा गुणे 7, त्रिज्या आर का मान 7 दिया था। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 2 गुणे 22 करेंगे तो 44 आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे आखिरी में, अतः वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, परिधि सेंटीमीटर में आएगी तो सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में रहेगी तो मीटर में आएगी। अब क्या रहता है, जैसे परिधि का मान भी दिया है और त्रिज्या बोलता है ज्ञात करने को, तो इसी तरीके से आपको यही फार्मूला लगाना है और आपको आर का मान ज्ञात कर लेना है। मान लीजिए परिधि दिया था 44 और आपको त्रिज्या नहीं पता, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यही तरीके से करेंगे कि दिया क्या है 2πr का मान दिया हुआ है 44, पूरा परिधि दिया हुआ है 44, आपको आर चाहिए तो आर बराबर हो जाएगा 44/2π। 2π गुणे में था आर के तो बटे में जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 22/π आएगा, और पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका 7 आर का मान यानी 7, त्रिज्या आपकी 7 आ जाएगी। इसके अलावा त्रिभुज की बेसिक जानकारी, त्रिभुज के प्रकार, पाइथागोरस प्रमेय आदि इन सब की जानकारी का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप
त्रिभुज के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं।